बड़ा खुलासा ये, बहुत बड़ा खुलासा, ये अभी तक सामने नहीं आया था। नहीं आया। जी। कल मेरे पास तेलंगाना की एक बच्ची का फोन आया, सर हमारा, उसने एडमिट कार्ड भी मुझे भेजा है, प्राइवेसी के तहत मैं अभी वो नहीं दिखा सकता। बालोद में अलग पेपर दे दिए, उसके बाद दोबारा सही पेपर दिया गया, 1 घंटा बच्चों का खराब हुआ, उसके बाद उन्हें टाइम दिया नहीं गया। बच्चियाँ काफ़ी रोई थी उस दिन, मुझे याद है। और बालोद जब हम वीडियो बना रहे थे इस पर, तो बालोद की बच्चियाँ फ़ोन की थी कि भैया हमारा भी पक्ष रखिएगा, हमारे साथ भी न्याय हो जाए। उन बालोद की बच्चियों के लिए आप इस पर, ये सारी बातें एक चीज स्पष्ट करता है कि चीजें प्लानिंग थी, सेंटर तयशुदा थे कि इस जगह में उन बच्चों को बैठाया जाएगा और इस जगह पे एग्जाम लिया जाएगा। इवन ये भी प्रूफ है, बिहार में ये भी खबरें आ रही है कि उन सेंटर तक बच्चों को ले जाने की गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई। और एक और बड़ा रैकेट, पेपर जगह जगह में लीक हुआ, मास पेपर लीक हुआ, चेन रिएक्शन ऑफ पेपर लीक हुआ, ग्रेस मार्किंग स्कैम हुआ, रिजल्ट फ्लक्चुएशन हुआ। इस सब के बाद में रीचेकिंग का कोई औचित्य नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ रीनीट होना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद है? मोदी जी आ गए, कल शपथ ले लिए हैं, अभी शायद मोदी जी तक तो बात पहुंची गई होगी। मोदी जी तक तो पहुंच गई होगी और पहुंच गई थी 4 तारीख को, मुझे ऐसा लगता है। पर मैं सरकार से मतलब मैं इस सरकार से बहुत उम्मीद रखता हूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं फ्लैश एकेडमी में। और यहां होने की एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरे देश में बवाल हो रहा है। नीट एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी। मैंने खुद भी नीट समेत किसी भी एग्जाम में इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं देखी है जितनी बड़ी गड़बड़ी इसमें सामने आई। और हर चीज पर सवाल उठ रहे हैं। एनटीए पर सवाल उठाने वाले यही गुरुजी हैं जो सबसे पहले इन्होंने वीडियो बनाकर जारी किया कि भैया एनटीए ने बहुत सारी गड़बड़ी की है। 4 जून को जब रिजल्ट आया, रात में इन्होंने बता दिया था कि मामला कुछ तो गड़बड़ है दया। तो आज हम इस विषय पर जरूरी बात करेंगे, लेकिन आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जो गड़बड़ियां आपने अब तक सुनी होगी, जो चीजें सुनी होगी, उससे अलग एक और नया खुलासा तुहिन मंडल सर करने वाले हैं। भिलाई के खान सर इन्हें कहते हैं क्योंकि इनके संबंध खान सर से बहुत तगड़े हैं, वो बात अलग है। लेकिन बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है वो भी लाजवाब है और बच्चों के लिए स्टैंड लेना भी अपने आप में बड़ी बात है। सर, मैंने जो कहा कि आज हम बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जो गड़बड़ियां हुई है उसके बारे में ऑडियंस जानती ही है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि उसको भी बताइएगा। लेकिन जो बड़ा खुलासा आज हम करने वाले हैं उसके बारे में आप शुरुआत नहीं करिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले भिलाई टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया ताकि मैं बच्चों तक उनकी आवाज़ पहुंचा सकूं और बहुत बुलंद तरीके से हम लोग पहुंचा भी रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ नए फैक्ट्स लेकर के आऊंगा यशवंत भैया। मतलब जब मेरे सामने ये बातें पता चली, मैंने सबसे पहले वीडियो ये 4 तारीख को जैसे ही इन्होंने अचानक से रिजल्ट लाया, मैंने रात को ही एक वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे डाला और यकीन माने वो देश भर में वो वीडियो वायरल हो गया। उस वायरल वीडियो के बाद से मेरे पास तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, हर जगह से बच्चों के डीएम आए, कॉल्स आए और जो बातें निकल के आ रही है, मतलब कलेजा फट जाएगा यशवंत भैया। आप कभी किसी बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि आप नीट की तैयारी कीजिए, इस हद तक इन लोगों ने इस बार धांधलेबाजी की है। तो एक एक करके उन सारी चीजों पे मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि चीजें क्लियर हो। सबसे पहले तो नीट स्कैम चूंकि आपने लिखी दी है और उस पे बातें होगी, पूरी बातें उस पे होंगी और मैं डिटेल से विस्तार पूर्वक समझाना चाहूंगा। सबसे पहले तो सब लोगों को ये लगता है कि रिजल्ट के बाद गड़बड़ी हुई है या ड्यूरिंग रिजल्ट या आफ्टर रिजल्ट। ड्यूरिंग रिजल्ट आया 4 जून को, हाँ, और उसी दिन देश का भी रिजल्ट आया चुनाव का। आफ्टर रिजल्ट। तो ये तो पहले तो मंशा तो साफ जाहिर थी कि चुनावी माहौल में, चुनावी रिजल्ट के माहौल में बात दब जाए, ये उनकी मंशा थी। लेकिन मैं आपको यशवंत भैया एक बड़ी बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कई लोगों को लग रहा है कि ये एग्जाम के दौरान हुआ घपला है या एग्जाम के बाद रिजल्ट में इनकी गड़बड़ी हुई। तो मैं आपको साफ बात बता दूं, कई बच्चे ये बोल रहे हैं कि रीचेकिंग होना चाहिए, एग्जाम के बाद ग्रेस मार्किंग सिस्टम की वजह से गड़बड़ी है। गड़बड़ी यहाँ नहीं, गड़बड़ी पहले से थी। अब उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले से साजिश रची गई थी, स्क्रिप्ट तैयार थी गड़बड़ी की, बिल्कुल तैयार था। हुआ क्या था, इस बार हर बार एडमिट कार्ड, रोल नंबर, सेंटर वाला जो टाइम होता है वो पहले ही जारी हो जाता था। इस बार एनटीए ने रोल नंबर देने में बहुत देरी की। रोल नंबर देने में जब देरी हुई तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है, किस रीजन से। ये गड़बड़ी नंबर 1 है। गड़बड़ी नंबर 1 शुरुआत यहीं से हुई। सबने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर जिस तय समय पे आना चाहिए उस समय में ना आकर के एग्जाम के कुछ दिन पहले आया।
तो अच्छा। हम लोग को ये लगा कि इस बार लगभग 24 से 25 लाख बच्चे संख्या बढ़ एग्जाम गई दे है। रहे हैं। बहुत ज्यादा, ये बड़ा नंबर होता जी। है। मतलब अगर विश्व का सबसे बड़ा एग्जाम बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। NTA। हाँ, नीट का एग्जाम जो है जी। विश्व Sorry, का NEET का, सबसे जी। बड़ा एग्जाम बोलना भी गलत नहीं होगा। जी। ये सबसे बड़ा एग्जाम है। 25 लाख बच्चे 25 शामिल हो रहे हैं, लाख बड़ी बच्चे। बात है। तो 25 लाख बच्चों का जब एडमिट कार्ड आ रहा था, हमें लगा प्रोसेसिंग की वजह से ये चीजें देरी हो रही होंगी, लेकिन ये पूरा प्लानिंग था। रोल नंबर में इन्होंने देरी करी। और अब कल मेरे पास एक पेरेंट का फोन आया ऐश्वर्या, मैं हैरान हो गया। उनके पास ये कहना है कि हरियाणा के बच्चे, और ये हरियाणा वही सेंटर है जहां पर चमत्कारी बच्चे पढ़ते हैं, जिन पे भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद था, है ना। भगवान ब्रह्मा की इन्होंने तपस्या की और इनको बोला जा वत्स तथास्तु, आप लोग का सबका रैंक 1 होगा। और 720 हाँ, 720 में 720 होगा, और इससे ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन क्राइटेरिया क्योंकि 720 का था, तो इन्होंने, भगवान ब्रह्मा ने बोला मेरा लिमिट शक्तियों का यहीं तक है, मैं यहीं तक तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। और इन बच्चों का बदले में इनका सरनेम गायब कर दिया। सरनेम गायब कर दिया। तो हरियाणा के जो क्या कोई कोड वर्ड था क्या, सरनेम गायब हटाना? उनका आप सीरीज देखेंगे, मैंने ये स्क्रीनशॉट सबसे पहले जारी किया था। मुझे ये नंबर भी एग्जैक्टली याद है, 40910, इस तरीके का कुछ सीरीज था जी। एक यही पैटर्न ये बदलते गए। हाँ, लास्ट के डिजिट चेंज होते गए, लेकिन ये रोल नंबर का सीरीज ये था। ये सारी बातें एक चीज स्पष्ट करता है कि चीजें प्लानिंग थी, सेंटर तयशुदा थे कि इस जगह में उन बच्चों को बैठाया जाएगा और इस जगह पे एग्जाम लिया जाएगा। इवन ये भी प्रूफ है, बिहार में ये भी खबरें आ रही है कि उन सेंटर तक बच्चों को ले जाने की गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई। और एक और मैं बड़ा रैकेट जी। हरियाणा के बच्चों को यहां से करीब 800 किलोमीटर दूर जाकर के ये बच्चे गुजरात में एग्जाम दे रहे हैं। इस बात का क्या जवाब है? ये क्या बात हुई? हरियाणा का बच्चा, हरियाणा में सबके सेंटर है, हाँ, और हरियाणा में और आप निकाल भी रहे हो, और यहां से 800 किलोमीटर दूर जाना, 800 किलोमीटर दूर जाकर के बच्चे, ये भी सवालों के घेरे में। हाँ जी। और पहला तो ये सेंटर तयशुदा थे इनके, जहां पर इन्होंने प्लानिंग करके, प्लानिंग के तहत बच्चों को बैठाया और एग्जाम लीक किया। एक तो ये सबसे बड़ा घोटाला ये है। दूसरा, सर आप इधर आ जाइए, अच्छा लिखते रहेंगे जी। दूसरा, पहला तो ये हो गया जी। मतलब मैं इन पॉइंट्स को सबके लिए मैं कलेक्ट करते चलता हूं, ताकि वो चीजें आसानी हो जाए, सारे पॉइंट्स हम रख सारे सकें, पॉइंट्स आ जाए, है ना। प्री प्लान्ड जी। गड़बड़ी नंबर 1 आपने बता दिया कि भैया रोल नंबर से शुरुआत हुई। हाँ। और दूसरे नंबर आपने बताया रोल नंबर वाली कहानी। हाँ, प्री प्लान्ड सेंटर है जी। देखिए, इस बार ना हम लोग का ना हो सकता है किस्मत अच्छा था जी। क्यों किस्मत अच्छा था? ऐसे नंबर जो होने नहीं चाहिए, 720 के बाद 719, 718 नंबर आना, 720 के बाद या तो 716 आएगा, 715 आएगा, ये कहानी हर कोई जानता है। ठीक है, माइनस मार्किंग 4 नंबर। हाँ जी। ये कहानी हर कोई जानता है, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये नंबर आना और ऊपर से ये जो मैंने बताया ना, एक पर्टिकुलर सीरीज के रोल नंबर के बच्चों का एक पैटर्न दिखना, ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ, जिससे हम लोग पकड़ पाए गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, शक के घेरे में आए। तो ये 2 पॉइंट्स थे जो हमारे लिए अच्छा हुआ। अच्छा भैया, सिंपल सी बात है कि हर अपराधी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। बिल्कुल। इस मामले में एनटीए वालों ने ये 2 चीजें छोड़ दी थी, जिससे आप लोग उनका सीधा पकड़ लिए। हाँ, बड़ी एक तो प्री प्लान सेंटर था जी। दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ी मैं आपको बताऊं, देश भर में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक ही दिन में एग्जाम हो रहा हो, एक ही टाइम पे हो रहा हो। देश भर में 5 तारीख को ये एग्जाम हो रहा था, ठीक है, 5 मई को ये एग्जाम होना था, और टाइमिंग जो था इसका 1 बजे सेंटर रिपोर्टिंग टाइम था, और उसके बाद बच्चे 5:20 5:30 तक सेंटर से निकलते हैं, ठीक है जी। ये 1 2 3 घंटे 20 मिनट का ये एग्जाम होता था, 6 बजे भी हम लोग मान लें तो बच्चा जो है इसके बाद सेंटर से निकलता है। मतलब पूरे देश भर में एक ही टाइम पे एग्जाम होते हैं और सारे एग्जाम का पेपर एक ही होता है। हाँ, उसके कोड्स अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग अलग अलग होती है, वो बात बेशक अलग है। बावजूद इसके कल मेरे पास ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा, ये अभी तक सामने नहीं आया था, नहीं आया। कल मेरे पास तेलंगाना की एक बच्ची का फोन आया, सर हमारा, उसने एडमिट कार्ड भी मुझे भेजा है, प्राइवेसी के तहत मैं अभी वो नहीं दिखा सकता, ठीक है। उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर प्राइवेसी के तहत आप ना दिखाए मेरा रोल नंबर, लेकिन आप देखेंगे यशवंत भैया, उनके रोल नंबर का पहला जो स्लिप है वो फाड़ करके रख लिया गया, OMR फटा हुआ इन्हें दिया गया, फटा हुआ OMR दिया गया, और साथ ही साथ इनको जो सेट मिला है वो था O6 एनटीए ने आंसर की जिस दिन जारी किया उस दिन इसने O6 पेपर कोड का आंसर ही नहीं दिया था, और 3-4 घंटे बाद उन्होंने ये दिया।
अच्छा, एक बार जैसे सपोज उड़ीसा में, एक बार आपको याद होगा उड़ीसा में एक बार बाढ़ आया था, फ्लड आया था, जी। तो उड़ीसा का एग्जाम कैंसिल हुआ आगे था, पीछे किए इस थे। वजह से अगले दिन में होना था, जी। अगले दिन में एग्जाम हो रहा है, इस वजह से उस समय में एनटीए ने अलग पेपर तैयार किए। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है कि अलग अलग डेट पे एग्जाम हो रहे हैं, तो उस दिन अलग अलग डेट पे एग्जाम होंगे तो अलग पेपर होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, होता भी है, और उसको नॉर्मलाइज करना, रैशनलाइज करना वो उनके हाथ में है। हाँ, लेकिन एक ही दिन में पेपर हो रहा है, एक ही एग्जाम हो रहा है, उसी समय पे हो रहा है, तो मेरे पास ये बच्ची का जो पेपर है, मैं शॉक हो गया यशवंत भैया, दोनों पेपर में कोई मेल नहीं है। अच्छा, दोनों पेपर बिल्कुल डिफरेंट इतना मौका दे दिया कि भैया जो लिख लो। इनको सेंटर में पेपर ही अलग दे दिया गया है, अलग पेपर, और उसी दिन पे हो रहा है। इसका जवाब एनटीए ने अभी तक नहीं दिया, और ये बात उठा भी नहीं है। मैं चाहता हूं ऐसे प्रूफ सामने आ रहे हैं, मैं चाहता हूं सारे जो हमारी टीचर कम्युनिटी इस बात को उठाए, तेलंगाना के बच्चों को अलग से पेपर क्यों दिया गया। और अगर इस वीडियो को बाकी बच्चे भी देख रहे होंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट आपके साथ क्या हुआ है बताइए। हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके सेंटर में भी पेपर अलग तो नहीं था। हाँ, ये एक ही दिन में जब पेपर हो रहा है, एक ही दिन में पेपर हो रहा है, तो एक पेपर होना चाहिए था, अलग पेपर होना किसी बहुत बड़े गड़बड़ी को साफ कर देता है। बहुत बड़ा। सर, एक बालोद वाला एपिसोड भी है, बालोद की बच्चियों के साथ जो हुआ था। बालोद में अलग पेपर दे दिए, उसके बाद दोबारा सही पेपर दिया गया, 1 घंटा बच्चों का खराब हुआ, उसके बाद उन्हें टाइम दिया नहीं गया। बच्चियां काफी रोई थी उस दिन, मुझे याद है। और बालोद जब हम वीडियो बना रहे थे इस पे, तो बालोद की बच्चियां फोन की थी कि भैया हमारा भी पक्ष रखिएगा, हमारे साथ भी न्याय हो जाए। तो उन बालोद की बच्चियों के लिए आप इस पे संज्ञान लीजिए कि वहां पे क्या हुआ जी, ये मैं आपको केस बताऊं, आपको भी मालूम होगी कहानी। दूसरा तो जो पॉइंट हमारे पास निकल के आया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको उठाया जाना चाहिए। डिफरेंट पेपर, डिफरेंट पेपर, ठीक है। अब बालोद केस की मैं बात करूं, बालोद केस है, और सिमिलरली सवाई माधोपुर एक सेंटर है राजस्थान में, है ना, वहां का जो केस है उस बारे में हम लोग बात करें। बालोद सेंटर में नया सेंटर गठित किया गया था, और जो भी वहां पे टीचर्स या जो इन्विजिलेटर थे, विदाउट एनी स्किल, एनटीए का भी ऐसा होता है कि अगर किसी को एग्जामिनर या इन्विजिलेटर बना रहे तो 1 दिन पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। बिना किसी ट्रेनिंग के टीचर्स को वहां बुला लिया गया, चाय नाश्ता किया होगा उन लोगों ने, और पता नहीं किस भांग का नशा उन्होंने किया, उनको पता ही नहीं था कि पेपर क्या देना है। हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश पेपर दिया गया, इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी पेपर दिया गया, और सुनने में तो ये भी आया कि पेपर को 2 हिस्से में फाड़ दिया गया, 1 घंटे डिले हुआ, फिर उनको बोला गया आधा तुम बनाओ आधा तुम बनाओ। हद है। और बच्चों को बोला ओएमआर शीट भरो, बच्चों ने बोला नहीं, ओएमआर शीट में एक बार अगर बबल हमने फिल कर दिया तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो बच्चों ने अपनी समझदारी ब्रह्मा की लकीर होगी वो। हाँ, ओएमआर शीट में हम लोग फिल नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क में टिक करते हैं। अब 1 घंटे जो बच्चों की साइकोलॉजी होती है, शुरू के 1 घंटे में यशवंत भैया बच्चा ज्यादा से ज्यादा नंबर कलेक्ट करता है, क्योंकि अब तक ये एग्जाम हुआ करता था, सब कुछ नहीं करना था, सब कुछ हम नहीं समेट पाएंगे, बहुत कुछ कर लेंगे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब तो बहुत कुछ में 720 मतलब सब कुछ करने की बात आ गई, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। 1 घंटे में बच्चा ज्यादा से ज्यादा बायो के क्वेश्चन स्पीड में बनाता था, बायो के क्वेश्चन स्पीड में बनाता था। अब उन्होंने 1 घंटा ही छीन लिया। अब उसके बाद बच्चों पे मानसिक दबाव आया, उसके बाद जब उनको पेपर दिया गया तो नहीं, वो वाला वापस करो, ये पेपर रखो। इस कंडीशन में उस बच्चे की स्थिति क्या होगी, उसका तो पेपर बिगड़ गया। और जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी लोग सुन रहे होंगे, आप जानते हैं, खेती किसानी मजदूर परिवार के सपना होता है डॉक्टर बनना, पेशा जाना उसमें, और वो बच्चे जब साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं और 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया तो मैच तो हाथ से निकल गया, पूरा कैरियर खराब कर दिया उनका। तो ये बालोद वाले बच्चों साथ ऑलमोस्ट ऐसा यही हुआ होगा। बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। अच्छा, सवाई माधोपुर की जब मैं बात करूं तो उन बच्चों को तो पेपर लेकर के बच्चे निकल गए, सेंटर में बगावत करके जब निकले तो सेंटर से निकलने के बाद जब हल्ला चिल्ला हुआ, माहौल गर्म हुआ, तो गेट से उन्हें जाने नहीं दिया गया, बोला कि आप लोग आ जाओ, हम लोग आपका फिर से एग्जाम लेंगे। 9 बजे तक बच्चे पेपर बैठ के लिखे वहां पे। ऐसा देश भर में कभी नहीं हुआ। 9 बजे तक पेपर लिखा गया, और वही पेपर जो वो दे करके आए थे 6, 5, 20, 5:30 तक तो कहानी बदल जाती है। 6 बजे पेपर चालू हुआ है, क्या गारंटी है पेपर लीक नहीं हुआ है। और मैं यशवंत भी आपको बताऊं, ये तो हो गया ये पॉइंट। चौथा पॉइंट है मास पेपर लीक। मास पेपर लीक हुआ है। अब मैं आपको, लेकिन कल एनटीए ने कह दिया कि भैया पेपर लीक वाली कहानी गलत है। उनको चौथे माले में चाय की व्यवस्था थी ना, तो चाय की वजह से वो इस बात को भूल चुके हैं। चौथे माले एनटीए वाले अखबार नहीं पढ़ते क्या? पटना बिहार में इतना बड़ा बड़ा छप रहा है कि इतने आरोपी गिरफ्तार हो गए, FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई, सब कुछ हो गया, तो एनटीए वालों को होश नहीं क्या? एनटीए वाले ना यशवंत भैया, इनकी गलती नहीं है, इनकी आंखें खराब है, इनके आंखों का इलाज होना चाहिए, और हम और आप पैसा जुगाड़ करके इनका इलाज करेंगे जी। हम इनके आंखों का इलाज करने को फ्री में तैयार है। ये तो बेचारे गरीब
लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए तो इतना बड़ा कोई हल्ला करे तो समझ आएगा, पेपर में छप रहा है, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। बिहार पुलिस सर गिरफ्तारी कर चुकी है। अब मैं आपको और एक और बड़ी बात बता रहा हूं, एक के बाद एक उसमें सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक गिरोह सामने आ रहे हैं। बिहार पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है और बयान में भी आ चुका है कि भैया 25 लाख 30 लाख जो भी लगे पैसे दिए लिए। लेकिन एनटीए अभी तक उस बात का संज्ञान ही नहीं लेना चाह रहा है। एनटीए इस बात का संज्ञान ही नहीं लेना है, यानी कार्यवाही आगे बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है। मास पेपर लीक हुआ है। अब यहां मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं यशवंत भैया, हो सकता है इस बात स्टेटमेंट के चलते हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। कुछ झेलेंगे बच्चों के लिए, कुछ एक दो संस्थाएं हैं, या बोलना चाहिए लोग हैं, या बोलना चाहिए कुछ एक दो कम्युनिटी है, या कुछ पावरफुल लोग हैं जो चाहते थे कि इन्हीं के कुछ 4-5 लोग हों जिनका रैंक 1 हो। चुपचाप से काम करने का उद्देश्य था, और ऐसा अब लगता है मतलब बहुत कलेजे में मैं दुविधा के साथ ये बात बोलना चाह रहा हूं कि कुछ जिम्मेदार लोगों ने क्या किया है, 4-5 बच्चों को फायदा पहुंचाने के लिए रैंक 1 इनकी लाने की कोशिश की है। अब ये काम करेगा कौन? छोटे तबके के गिरोह करेंगे। गिरोह में कोई ईमानदारी और इंसानियत तो होती नहीं है। इन्होंने पैसे के बिके हुए लोग हैं तभी ये काम कर रहे हैं। इन्होंने 4-5 को तो फायदा पहुंचाया, लेकिन इन्होंने बोला चल यार 2 पैसे और कमा लेते हैं। इस बारी तो सिचुएशन कई सालों बाद कुंडली और ग्रहों के नक्षत्र ऐसे संयोग, ऐसे लाखों करोड़ों साल बाद ऐसे संयोग बने कि इन गिरोहों को सिचुएशन मिल गया। इस बार चुनाव था, तो गवर्नमेंट और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव में व्यस्त हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि इन गिरोह ने क्या किया, 4-5 को फायदा पहुंचाया। इन्होंने लालच में क्या किया, और 10 से 15 हो सकता है आंकड़ा हो जाए, 10-15 लोगों से संपर्क किया, चल यार लाने के लिए, हाँ चल यार 2 पैसा हम और कमा लेते हैं, इनका भी मला दो। 4-5 तो हुआ ही हुआ, ये तो इसके बाद चुप हो गए, किया काम इनके लिए, इनका होना चाहिए। हाँ, इनका 4-5 दिलवा दिया गया। और उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया कि इन गिरोहों ने क्या किया, 10-15 लोगों को और फायदा और बढ़ा दिया। ऐसे करते करते 67 लोग। और ये जो 10-15 भैया सोशल मीडिया का टाइम है यशवंत भी, आप देखें ये फेक खबर कितना जल्दी फैलता है। ये 5 कस्टमर और लाए होंगे। हाँ, फेक खबर कैसे फैलता है, जैसे मेरे को याद है बचपन में लोग बोलते थे चोटी काटने वाली चुड़ैल आ रही है और बाहर नहीं निकलना है, चोटी काट लेती है करके बात देश भर में फैल गई थी। उस समय व्हाट्सएप सोशल मीडिया कुछ नहीं था। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, माउथ पब्लिसिटी थी, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, बात आग की तरह फैलती है, आग की तरह फैल गई। और मैं अगर आपसे कहूं कि ये बात किसी को मत बताना, और तो सामने वाला मत को छुपा लेता है, मत और बता देना बोले, वो और लोगों को बता देता है। उसके बाद ये जो 10-15 के गिरोह ने, इन्होंने चेन रिएक्शन हो गई, ऐसा करते करते संख्या पहुंच गई 67। टेलीग्राम के स्क्रीनशॉट है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। 5 तारीख को नीट का पेपर था, 3 से 4 तारीख तक धड़ल्ले से टेलीग्राम में पेपर बिका है, लाखों में आ गया था, बिका लाखों में, हजारों में, चिल्लरों में भी बिका। मेडिकल की एक सीट 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, हाँ मानते हैं प्राइवेट कॉलेज की। 50,000 कितना बता रहे, रेट क्या चला था? अच्छा, रेट तो लोग बोल रहे थे 25 लाख है। हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं ये काम ना 5 से 10 हजार में भी हो सकता है। हाँ। 5 से 10 हजार में कैसे होगा मैं आपको बताऊं। अब वो बड़ा खेल है, यहाँ ग्रेस मार्किंग का कंसेप्ट चालू होता है। यहाँ चालू होगा ग्रेस मार्किंग का खेल, मैं उसको दूसरे साइड में बताता हूँ। 5वां जो बात निकल के आ रहा है, मास पेपर जो लीक हुआ, गिरोहों ने चेन रिएक्शन किया। चेन रिएक्शन से क्या हो गया है, पेपर लीक किया, चेन रिएक्शन से पेपर लीक हुआ है। तो अब आप सोचिए भैया, कई बच्चे, मैंने जब ये रीनीट के बारे में वीडियो बनाया तो कई बच्चे बोल रहे हैं हमने मेहनत से 650 नंबर लाए, हमने मेहनत से 700 नंबर लाए, हमने मेहनत से 590 नंबर, 580 नंबर लाए, अब फिर से रीनीट हुआ तो हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना यहाँ पर कड़वा है मगर सच है, रीनीट ही मात्र एक सोल्यूशन है। अब अगर ना यशवंत भैया ऐसा होता है कि वो मेहनत से लाए, वो बच्चे ये बोल रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा ना किसी भी परिस्थिति में वो अपना निकाल जाएगा, मुझे ऐसा, मेरा ये पर्सनल मानना है। कुछ भी एग्जाम दे दो, कुछ भी फाइट कर, कभी भी है वो कमबैक कर लेगा और उसके लिए नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो गड़बड़ी की है, जो मास पेपर लीक हुआ है, आपको कैसे पता कि 700 नंबर या 695 नंबर ला रहा है या 650 नंबर ला रहा है? क्या ये जब चेन रिएक्शन हो चुकी है, किस इस बात की गारंटी कौन देगा कि उस बच्चे तक 3 तारीख 4 तारीख तक पेपर नहीं पहुंचा है? वो जो नंबर ला रहा है, इतना बड़ा बड़ा नंबर ला रहा है, क्या गारंटी है कि उसने ईमानदारी से या तो लाइट डिटेक्टर टेस्ट करवा ले जी, या गीता के दोबारा एग्जाम देने तैयार हो जाए, कसम खिलवा ले, दोबारा एग्जाम दे दे, और उनमें इंसानियत है तो बोल दे। हमें थोड़ी पता है कि उस बच्चे ने ईमानदारी से इतना नंबर लाया कि उसके पास पेपर था, ये प्रश्न चिन्ह है जी, और वो फिल्टर हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए रीनीट होना चाहिए। रीनीट वाले बात पे हम लोग बाद में आएंगे। 6वां और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा था, आपने एक सवाल जो उठाया
कि ग्रेस सिस्टम यहीं से निकल के आया कि खर्चा कितना। मैंने आपको बोला ये गिरोह लोग तो 25 लाख 30 लाख 50 लाख तक ऑफर ले रहे थे। मतलब ऐसे भी एक बिहार के एक पेरेंट का मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला कि सर हमारे पास फोन आया और पहले ये पूछा गया कि आपके बच्चे का इस साल नीट में, पिछले साल नीट में कितना आया। तो हमने बोला कि 450 नंबर आया फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने बोला कि हमारे सेंटर से आप बच्चे का फॉर्म भराइए, फॉर्म भी हम लोग फिल करवाएंगे, सारा सब कुछ लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है जी। हम साफ सुथरा लोग हैं, हम आपके बच्चे का सेंटर बस ये रखेंगे। अच्छा। इस सेंटर में बच्चा देगा, आपको कुछ नहीं करना है, कैमरे के सामने ना OMR शीट और सॉल्व करने की एक्टिंग करनी है, एक्टिंग हम सिखा लेंगे, बाकी हम सिखा देंगे, आप हमें 25 से 30 लाख रुपए दे दीजिए। पेरेंट की समझदारी थी, उन्होंने ये कॉल उनके कॉल को सोचा कि ये फेक है, स्कैम है करके हटा दिया। उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और यहाँ पर जो पैसे का मामला है ना, यहाँ से ग्रेस का खेल चालू हुआ है। जैसे 25 लाख जी, अब 25 लाख इनको ऑफर किया गया और मैं बोला चेन रिएक्शन हो गई। चेन रिएक्शन हो गई तो छोटे छोटे जो गिरोह है ना वो सक्रिय हो गए। छोटे छोटे जो गिरोह हैं जो बिहार में जिनकी गिरफ्तारी अभी हुई है, छोटे गिरोह बिहार में जो लोग अभी पकड़ाए नीट घोटाले मामले में, मगर बच्चे ये छोटे मछलियां हैं। मतलब मछलियां भी नहीं, मछली जिनको खाती है फाइटोप्लैंक्टन, चिंगड़ी, बस वही है चिंगड़ी मछली है ना। ये सक्रिय हो गए। इन्होंने क्या किया, इनको एक लूप होल मिल गया कि ग्रेस, मतलब इनको एक लूप होल मिल गया कि यार इस बार ना हम सेंटर हैक करते हैं। सेंटर हैक कैसे करेंगे, जो इन्विजिलेटर है उसको कुछ नहीं करना है, आके बेहोश हो जाना है, आके पेपर देने में गड़बड़ी करना है, कुछ ना कुछ करके बच्चों का 1 घंटा पेपर डिले करना है। 1 घंटा किसी ना किसी तरीके से बच्चे का पेपर डिले कर दिया जाए और उन बच्चों से बात किया गया, डील किया गया। और इन्विजिलेटर को दिन का कितना मजदूरी मिलता है उसका मैं आप बताऊं, आप 500 से 1000 रुपए प्लस चाय समोसा अलग से जी। चाय तो बड़ा फेमस है NTA के लिए, चाय तो वो 4 बजे चौथे माले में है और समोसा अलग से मिल जाता है। तो ये 5 से 1000 रुपए कमा रहे हैं। मंगल का समोसा भिजवा देते हैं, मंगल का समोसा भिजा देंगे, हर जगह का समोसा उनको पहुंच जाता था। पेपर डिले करवाने के लिए इन इन्विजिलेटर को 10,000 रुपए मात्र ऑफर किया गया। अच्छा। 20,000 रुपए मात्र ऑफर किया गया। ये बड़ा खुलासा है। इसके भी प्रमाण जी, इसके भी प्रमाण ये आवाज उठ रहा है। अब आप बताइए 500 और 20,000 करना इन्हें, पेपर थोड़ी बांट रहे, ये लीक थोड़ी कर रहे हैं, ये कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, ये बस किसी तरीके से पेपर डिले कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट का हवाला हो या पेपर का हवाला हो, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी किसी भी तरीके से इन्होंने क्या किया, जो ये 1000 रुपए था इनको 20,000 का प्रॉफिट दिखा। और जहाँ पे जो पेपर लीक हुए उन जगहों पे ये प्रॉब्लम हुई। अब ये प्रॉब्लम हुई, अब NTA ने क्या किया, क्रिएट किया गया विद ये पूरी प्लानिंग। अब NTA ने ग्रेस सिस्टम की एंट्री की। ग्रेस सिस्टम, जहाँ पे डिले हुए हम वहाँ ग्रेस देंगे, जिन बच्चों के टाइम वेस्ट हुआ है। अब ग्रेस सिस्टम में कैसे खेल हुआ यशवंत भैया मैं बताऊं। हमारे पास में 720 का एग्जाम होता है जिसमें सही पे +4 और गलत पे -1। सपोज 1 घंटा 1 आवर डिले हुआ, हम मान के चल रहे हैं बच्चे के सेंटर में 1 घंटा बस डिले हुआ, हुए तो इससे ज्यादा भी है। 1 घंटा डिले में बच्चे की स्पीड चेक की गई, बच्चे को बचा 2 घंटा। उस 2 घंटे में यानी 60 120 मिनट होते, कितने हुए 120 मिनट में वो 120 क्वेश्चन कर रहा है पर मिनट पर क्वेश्चन। हाँ, तो इसका मतलब इस बच्चे का औसत कितना हुआ, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन कर लेगा, ये संभावना है। अब बच्चे ने 120 मिनट में 120 क्वेश्चन कर लिए, तो यहां इसका नंबर × 4 किया जाए, 12 चौक 48, 4 दूनी 8, 480 नंबर। कितने हुए 480 नंबर। ये 120 मिनट का खेल है। अब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन की संभावना है, तो NTA ने बोला कि अगर इस बच्चे को ये जो डिले टाइम है और 1 घंटा मिला होता, यानी 60 मिनट मिला होता, तो ये और 60 क्वेश्चन कर सकता था। 60 क्वेश्चन यानी कि × 4 240, 480 और 240 जोड़ा जाए, एक जादुई आंकड़ा निकल के आएगा। ये जादुई आंकड़ा यशवंत भैया आप जोड़ के बताएं। बिल्कुल 720, यस।
तो देश भर में 80-85 बच्चे 720 में कैसे आए, खेल समझ में आया यशवंत? और ग्रेस का बड़ा खेल, मामला है। डीले का खेल, सब कुछ प्लानिंग की पूरी प्लानिंग के तहत ऐसे ताकि आया बाद में जादुई बोलना नंबर। पड़ जाए और ग्रेस हमने दे दी है भैया, ग्रेस करके रात में 12 बजे बोले उन्होंने ट्वीट करके। ये है जादुई नंबर 720। कैसे ऐसे 2 आया। नंबर के काम को 1 नंबर किया जाता है वो सीख लो भैया। मतलब कलेजा फट जाता है पढ़ाते हुए। मतलब नीट का पेपर, यशवंत भैया, नीट का पेपर उस एक बच्चे का नहीं है। बहुत आसानी से बोल दिया कि हमने ग्रेस दे दिया, ट्वीट करके रात में 12 बजे बोले कि हम ग्रेस हम दिए ग्रेस बच्चों की मार्किंग दिया delay गया, हुए। जबकि उसकी कोई और क्रेडिट डिले वही हुआ जहां से ये 67 बच्चे आए हैं। हाँ वहां नहीं, सिर्फ वो नहीं है, 67 आसपास और भी हैं। आसपास नहीं, बहुत सेंटर में सारे। पेपर डिले हुआ, लेकिन ये सिर्फ 5 सेंटर को मान रहे हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित है। एनटीए मान रही है कि सिर्फ 5 सेंटर में गड़बड़ी हुई है और सिर्फ 1500 बच्चों के साथ। छत्तीसगढ़ का कौन सा सेंटर है? बालोद जहाँ पे बवाल हुआ था। हाँ बवाल हुआ था। ये एनटीए मान रही है कि सिर्फ, पहले तो इन्होंने बोला कि एक सेंटर में, फिर ये अपनी बातों से पलट जाते हैं ना। फिर दूसरे बार इन्होंने बयान दिया कि कुछ 5 सेंटर में, और पेपर लीक नहीं हुआ, ये सिर्फ 1500 बच्चों का मामला है। एनटीए ने ये बोल के पल्ला झाड़ लिया। अब ये जो है ना नीट का पेपर, ये एक बच्चे का एग्जाम नहीं है। Exact। एक बच्चे के परिवार में 4 लोग हैं ना। मुझे आज भी याद है, मेरा जब एग्जाम, मैं भी तैयारी कर चुका था, मैं भी पहले एस्पिरेंट था। मेरी माताजी जो है एग्जाम तक, जब तक मैं सेंटर से घर नहीं आ जाता तब तक निर्जला रहती थी। ऐसे कई पेरेंट होंगे, उन बच्चों का बच्चों के सेंटर तक ले जाते हैं। आपने भी रिपोर्टिंग की है, धूप में आपने देखा होगा। परिवार वाले बाहर खड़े पानी वानी आपने भी व्यवस्थाएं की थी। कई बच्चे धूप में खड़े रहते, इतनी परिवार वाले तो बाप रे, बता असली परीक्षा पेरेंट्स की भी होती है। तो एक बच्चे का नहीं, एक पूरे परिवार का, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं ना, तो 25 लाख इंटू 4 कर लो, इंटू 4 कर लीजिए। और इन 25 लाख बच्चों पे जो देश भर में टीचर जो है ना, 3 घंटे 20 मिनट तक, यशवंत भैया मेरा भी कलेजा थमा हुआ रहता है। यकीन माने, बच्चा पेपर दे रहा होता है तो 3 घंटे 20 मिनट तक, ये हमारी भी परीक्षा है। करोड़ों लोग इस पे 1 लाख टीचरों को, वैसे तो टीचर और ज्यादा हैं जो जुड़े हुए हैं, उनके प्राइमरी टीचर्स है, स्कूल के टीचर है, सबको सम्मिलित कर दिया जाए बहुत। लेकिन फिर भी मैं मानूं कि 1 लाख नीट के जो शिक्षक है वो भी इस पे जुड़ रहे हैं, तो 25 इंटू 4 कर लीजिए और इंटू 1 कर लीजिए, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने लोगों के साथ आपने इंजस्टिस किया तो किया, और 125 करोड़ देशवासियों के साथ भी किया। क्योंकि इस घपलेबाजी से जो डॉक्टर निकल के आ रहा होगा वो वही होगा, किडनी को अतड़ी में जोड़ेगा, अतड़ी को कहीं और गॉल ब्लैडर में जोड़ देगा, तो खाने के पाइप से खाना इलाज किडनी पैर में का जाएगा। करेगा। हाँ बस यही करेगा। तो ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है। तो ये जो ग्रेस मार्किंग है ना, ये ग्रेस बड़ा मार्किंग, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। लोग बोल रहे हैं ग्रेस मार्किंग गलत है, लेकिन 720 का जादुई आंकड़ा इसी से लाया गया। ग्रेस मार्किंग स्कैम है। और इतनी बातें यशवंत भैया मैं जो कर रहा हूं ना, ये सारी चीजें तो कुछ है। खबरें यहां तक भी हैं, और मैं आपको 7वां इनका घोटाला, 7वां लफड़ा बता रहा हूं। जिस दिन नीट का पेपर आया, जिस दिन इन्होंने नीट का पेपर रिलीज किया, अचानक से चुनाव वाले दिन में किया, ताकि बात मीडिया तक ना जाए, बात दब जाए, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ जाए बस। हाँ, चुनाव के शोर शराबे में कहीं ये बच्चों की आवाज खो जाए, निकल ना पाए बाहर, इन्होंने कोशिश ये थी। लेकिन हम और आप जैसे लोग हैं करके ये चीज हो पा रहा है। पॉइंट तो ऐसे यशवंत भैया खत्म होंगे नहीं, एक के बाद एक गड़बड़ियां परतें खुलती जा रही हैं। ये खत्म नहीं होंगी, इनकी लंबी लिस्ट है। जितने बच्चे उतनी विसंगतियां एनटीए के पेपर कराने में। ये एक आखिरी, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाऊं, ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है। 4 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आया, इससे पहले इन्होंने आंसर की रिलीज किया था। हाँ, देखते हैं कि भैया कौन सा आंसर अच्छा, आंसर की के लिए बच्चे इन पे डिपेंडेंट नहीं होते, जानते हैं एनटीए वाले नालायकी करेंगे, इनका आंसर की हमेशा लेट आया और उसमें गलती होती है क्वेश्चन में, वो तो हम जैसे टीचर लोग फिर निकाल के बताते हैं। हाँ नहीं, हम लोग कंप्लेन करते हैं, ठीक है, हम लोग उसमें और दावा आपत्ति करते हैं, तब जाके सुधारा जाता है। इस बार भी एक क्वेश्चन फिजिक्स में इन्होंने ग्रेस दिया एनसीईआरटी के बेसिस पे। तो आंसर की में बच्चे इनका भरोसा नहीं करते। उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के आंसर की से मैच किया और रिजल्ट देखा। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर की के अकॉर्डिंग बच्चों ने रिजल्ट देखा, तो इनका रिजल्ट आया सपोज 600। आंसर की इतने मार्क्स है, आंसर की के अकॉर्डिंग 600 है इसी तरीके से। अब एनटीए ने भी आंसर की दिया, तो एनटीए ने जब आंसर की दिया, तो इस समय में इनका मार्क्स हो गया 594, 596 इस प्रकार का था। जो 600 आ रहे थे जिन बच्चों के। हाँ, आंसर की के अकॉर्डिंग। तो वो 1-2 नंबर का फर्क था, तो ये भी लगभग सिमिलर था, बच्चा भी खुश था। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, 596, 595। इस समय में पिछले साल तक बहुत अच्छे रैंक होते थे। फिर आंसर की आने के बाद होना ये चाहिए, नियमवत ये होना चाहिए कि जो OMR शीट है ना, OMR शीट है जी, बच्चे को मेल आना चाहिए। ये बच्चा अपना OMR शीट, हाँ, अपना जो OMR शीट है वो अपलोड कर सकता है। आप सुनेंगे, हैरान रह जाएंगे, एनटीए के ऑफिस में जा जाके बच्चे रो रहे हैं कि हमें अपना OMR शीट तो दिखा दो। तो एनटीए का जवाब क्या है मालूम है? उसमें आग लग गया। अरे
उसमें आग लग गया, ये उनका जवाब है। मेल आईडी में बच्चों के OMR शीट इस बार आया ही नहीं है, पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश हो रही है। मेल के अंदर घुस के आग लगा दी गया, मेल के अंदर घुस के आग लगा दिया गया। और उसके बाद ना जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट किस तारीख को आया, एक चमत्कारी दिन को आया, 4 तारीख को जब रिजल्ट आया, जो कि आना 14 को था, 4 जून को आया 4 जून को। इस रिजल्ट में बिफोर टाइम 10 दिन पहले बच्चे हैं, इसके लिए अलग से अवार्ड देना चाहिए, इसके लिए अवार्ड एकदम समय से पहले, समय से पहले आपने कर दिया, समय से पहले काम किया। रिजल्ट इनका आप जानेंगे, हैरान हो जाएंगे। बच्चे का रिजल्ट हो गया 250, 270, इतनी गिरावट पेपर में। यार आंसर और मतलब बच्चे के पास इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर तक आदमी समझता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और बच्चे के पास इतने नंबर गिरावट, वो डिप्रेशन में आया, वो कोशिश कर रहा है, एनटीए को मेल कर रहा है, सब चीज कर रहा है, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर यहां तक तो हुआ, बेशर्मी तो तब हुई, बच्चा जब दोबारा अपना रिजल्ट डाउनलोड करने जा रहा है ना, तो रिजल्ट डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, हटा ही दिया, हटा दिया गया। बोले जितना और देखा था कई देख लोगों लिए, को, यही है। हाँ, कई लोग को हटा दिया गया, कई लोगों का नहीं हटा, कई लोग 4-5 बार में डाउनलोड कर पा रहे हैं। और तो और ऐसा भी हो रहा है, मतलब इनको मैं क्या बोलूं यशवंत भैया, इतने मैं कंट्रोल के साथ बोलना चाह रहा हूं। इन लोगों ने क्या किया है कि किसी बच्चे का 500 शो हो गया ना, दोबारा चेक करोगे तो 250, कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी रैंडम चला जा रहा है। कुछ जादू इनके पास सिस्टम, कुछ एआई सिस्टम, जो एआई से दुनिया को खतरा था ना, मेरे को लगता है कि एआई से पहले एनटीए से खतरा है दुनिया को, क्योंकि डॉक्टर ये फर्जी पहुंचेंगे, इन लोग मार देंगे, जी जी जी, इन लोग सबको मार देंगे। तो रिजल्ट फ्लक्चुएशन, रिजल्ट फ्लक्चुएशन, ये भी एक रिजल्ट फ्लक्चुएशन, ये भी एक सवालों के घेरे में है, और इसीलिए गड़बड़ी हुई है, आप ये बोल सकते हो। इतने सारे पॉइंट मैंने उठा दिए, इतने सारे पॉइंट है, और ये तो बहुत कम है, मतलब अभी परतें खुलती जाएंगी और कुछ पॉइंट आते जाएंगे और निकलता जाएगा, गिरोह पकड़े। ये जो बड़े पॉइंट थे, इससे पहले हमने इस पर डिस्कस नहीं किया था, और मुझे लगता है कि किसी और ने भी ये नहीं बताया होगा। और अब इन सब के बाद यशवंत भैया जी, बच्चों का ये कहना है कि रीचेक होना चाहिए जी, या रिजल्ट होना चाहिए, इसी पेपर का फिर से रिजल्ट बन जाए। आप मुझे बताएं, भरोसा करेंगे कई जगह नहीं सुनिए तो ये बच्चे बोल रहे हैं, और पता नहीं क्यों ये बच्चे ना, मेरे कमेंट सेक्शन में एक तबका आता है जो ये रीचेकिंग और री रिजल्ट के लिए पुरजोर ताकत लगा रहा है, और री नीट के लिए ताकत नहीं लगा रहा है। क्या वो? हाँ, मैंने उन आईडीज को चेक किया, तो उनमें 0 फॉलोअर 0 सब्सक्राइबर नए क्रिएट करके डलवा रहे, ताकि बोट हमारे भी इस वीडियो में आ सकते हो सकते हैं। ये बोट्स हैं, इन लोगों ने ऐसे करके रीचेकिंग पे दबाव डाल रहे हैं कि रीचेकिंग हो जाए, री रिजल्ट ना हो, री रिजल्ट हो जाए, री नीट ना हो। अब मुझे बताइए, इनको डर किस बात का? री नीट की रीनीट हो गया तो इनका सब पैसा वापस पैसा खेल है, सब जेल जाएंगे, और जो बच्चों के भी नाम में सरनेम नहीं थे, है ना, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद भी उनसे छिन जाएगा, और भी बहुत चीजें हो सकती है। हो सकता है कि कोई बड़े नाम इनसे जुड़ते हुए मिल जाए। लेकिन हमारे देश है, हम उम्मीद बहुत लगा सकते हैं, हम उम्मीद लगा लेते हैं, लेकिन होता कितना है और कब तक है वो आप और हम जानते हैं। प्री प्लान्ड सेंटर हुए, है ना, डिफरेंट पेपर दिया गया, पेपर जगह जगह में लीक हुआ, मास पेपर लीक हुआ, चेन रिएक्शन ऑफ पेपर लीक हुआ, ग्रेस मार्किंग स्कैम हुआ, रिजल्ट फ्लक्चुएशन हुआ। इस सब के बाद में रीचेकिंग का कोई औचित्य नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ रीनीट होना चाहिए। और एनटीए का ये कहना है कि हम तो चाय पे चर्चा करेंगे चौथे माले में। और इन्होंने 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है, हाई पावर कमेटी बनाई है, हाई पावर कमेटी। सुबोध कुमार सिंह साहब जो भिलाई वगैरह उनका कनेक्शन रहा है, और छत्तीसगढ़ में वो आईएएस रहे हैं, वो एनटीए के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है। सुबोध कुमार सिंह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे भी थे। तो उनका ओवरऑल मतलब एनटीए की ओर से क्या पक्ष आ रहे इस पूरे विषय पे, क्या कह रहे हैं? ये पेपर लीक पे बात कर रहे हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। पेपर लीक वो तो मानने को तैयार नहीं है, पेपर लीक हुआ है, वो मान ही नहीं, सारे पॉइंट को खारिज कर रहे हैं। और उनका ये कहना सिर्फ 1567 बच्चों के साथ इंजस्टिस हुआ है, उनके ग्रेस मार्किंग दिए गए, उनका पेपर कराया जाए। तो ये तो मान नहीं रहे। सरकार से क्या उम्मीद है? मोदी जी आ गए, कल शपथ ले लिए हैं, अभी शायद मोदी जी तक तो बात पहुंची गई होगी। मोदी जी तक तो पहुंच गई होगी, और पहुंच गई थी 4 तारीख को, मुझे ऐसा लगता है। पर मैं सरकार से मतलब मैं इस सरकार से बहुत उम्मीद रखता हूँ। मोदी जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, एजुकेशन को बढ़ाऊंगा। उन्होंने कड़े और बड़े फैसले के लिए जाने जाएंगे किस साल। लेकिन नीट के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल एडवाइजरी नहीं है। और इन्होंने एक जो कमेटी बनाई, जो 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट सौंपेंगे, हमें इस एनटीए द्वारा बनाई गई कमेटी पे, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिन पर उंगलियां उठ रही वही जांच में रहेंगे। हाँ, तो फिर तो क्या होना है, आप समझ रहे? चोर थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। ठीक है, हमें चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, हाँ, चीफ जस्टिस के साहब के अंडर में कोई कमेटी हो, और उस कमेटी इस चीज की जांच करे, और जरूरत पड़ने पर तुरंत रीनीट कराया जाए। अभी बच्चे इस डिलेमा में है कि फिर से पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है।
पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? यशवंत भैया मैं क्या बोलूं, संभावना है? पढ़ देखिए हम लोग तो बहुत आवाज उठा रहे हैं, अब इसमें बच्चों का और पेरेंट्स का मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। और हो सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में हम लोग धरना प्रदर्शन पुरजोर आंदोलन जी। करेंगे, ज्ञापन भी सौंपेंगे और जरूरत पड़ने पर हम लोग कोर्ट तक भी जाएंगे। सारी चीजें हम लोग करने शुरू वाले हो गई हैं? शुरू हो तो गया है, लेकिन भिलाई से मुझे लगता है कि उम्मीदें हैं, तो जी। यहाँ पर चीजों को रिफॉर्म करने में थोड़ा देरी वक्त होता है लगेगा। और वो हम लोग करने को तैयारी में है। जी। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये पेरेंट को और बच्चों से ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग हिम्मत रखें, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम और आप सब लोग आपके साथ हैं, हम लड़ रहे हैं आपके लिए। आपको पता नहीं है, हमारी भी आंखों की नींद उड़ी हुई है, आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है। हम आपके लिए बिल्कुल लड़ रहे हैं। पढ़ाई चालू करें और सिर्फ एनसीईआरटी है, अपने किताबों पे भरोसा करें इस वक्त पे। नेगेटिविटी से बचे, एग्जाम होगा और होके रहेगा, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। दुर्गेश नाइक के डायलॉग में बोल सकते हैं रीनीट हवे और हो ही है ना, ऐसा वाला कुछ वो दुर्गेश नाइक का डायलॉग है ना कि मतलब हाँ डायलॉग है ना कि बजरंगबली हवे और हवे रही, तो बजरंगबली हैं और रहेंगे, और बजरंगबली की कृपा हम सब पे बनेगी। बच्चों घबराओ मत, रीनीट के लिए जोरों से आवाज उठ रही है, आप अपनी पढ़ाई चालू रखें। पढ़ाई होने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप ये जो राग विलाप रहे हैं ना, अभी आप जो रो रहे हैं, इस वजह से क्या होगा ना, आप अपनी पढ़ाई में पीछे हो जाएंगे और एनटीए रिजल्ट होगा नहीं होगा, पेपर होगा नहीं होगा, इस डिलेमा में आप यकीन मानो आप अपना नुकसान कर बैठ रहे हो। बिल्कुल। वो आगे निकल जाएगा जो अब पढ़ाई शुरू कर रहा होगा, और पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा, फायदा ही होगा। नहीं बिल्कुल। तो सारे विषयों पे बात हो गई है, लगभग सब विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं कि स्कैम कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हुआ, और अभी तो परतें खुलनी बाकी है, बहुत सारी परतें खुलेंगी। एनटीए ने साफ कह दिया भैया 4थे माले में चाय नाश्ते की व्यवस्था है, आप सब चाय नाश्ता करके जाइएगा। सारे आरोपों को उन्होंने दरकिनार कर दिया है और उम्मीद बहुत थी, अब उम्मीद है नई सरकार से, जो देश में एक बार फिर से बन गई है मोदी सरकार, उनसे सरकार से उम्मीद है कि भैया सरकार इस पर कोई दखल दे और सरकार तत्काल इस पर स्टैंड ले, ताकि उन लाखों करोड़ों परिवार और बच्चों पर कुछ उम्मीदें आ जाए और कुछ उनका भला हो जाए। बाकी डिटेल और अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। तुहिन मंडल सर का धन्यवाद, जिनके क्लासरूम में हम ये सब कर पाए, जो डिटेल में आपको पूरी कहानी समझा पाए कि आखिर घोटाले की कहानी क्या है, घोटाला शुरू कहाँ से हुआ और घोटाला कहाँ कहाँ उसकी जड़ें पहुंची हुई है। सब कुछ आपको आगे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय जवाहर। नीट को लेकर आप क्या कहेंगे, इस घोटाले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए।